नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी आज एर्नाकुलम की मरीन ड्राइव में महिला कांग्रेस सम्मेलन उत्साह का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से ऊटपटांग बयानबाजी की, बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला। बड़ा आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं को शामिल करना आरएसएस की विचारधारा का हिस्सा नहीं है। तो राहुल गांधी के आरोप और ऊटपटांग बयानबाजी पर चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही कांग्रेस पार्टी ने एक आरोप लगाया है कि उसके नेता यानी राहुल गांधी के विमान को रक्षा मंत्रालय ने कोच्चि स्थित नेवी के एयरपोर्ट पर नहीं उतरने दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इसके लिए परमिशन मांगी गई थी, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इनकार कर दिया। तो आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी के आरएसएस पर महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पे तो चर्चा करेंगे सर, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी के विमान की लैंडिंग नहीं करने दी गई, इसके पीछे की क्या कुछ है ये पूरी कहानी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले ये जानना जरूरी है कि राहुल गांधी कौन सी ऐसी हस्ती है जो आजकल प्राइवेट जेट से एक स्टेट के अंदर घूमते हैं। अगर दिल्ली से वो केरल जाते हुए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं, चार्टर प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हुए ये प्राइवेट विमान रखते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि जाने आने में समय ज्यादा लगेगा। बहुत ज्यादा बिजी व्यक्ति हैं, तो इस व्यस्तता के दौर में वो 1.5 दिन 1 दिन कैसे दिल्ली से ट्रेन से नहीं जा सकते या सामान्य फ्लाइट से नहीं जा सकते, उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन जो राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, वो वास्तव में कांग्रेसियों के ऊपर सवाल है। अगर किसी पार्टी का एक बड़ा नेता कहने का मतलब जिसके पास पार्टी के अंदर पद हो, अगर कांग्रेस का वो अध्यक्ष होते, कांग्रेस के किसी कार्यकारिणी के बड़े पद पर होते, तो कहा जा सकता था कि राहुल गांधी के पास कांग्रेस के पूरे जो रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल करने का अधिकार है। लेकिन अभी राहुल गांधी क्या कहते हैं कि हम तो एक सामान्य सांसद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारा इस्तेमाल कांग्रेस चुनाव प्रचारों में कर रही है, दूसरे कामों में कर रही है, लेकिन उनके पास ऑफिशियली कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा पद नहीं है जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जा सकता है, या किसी प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर, या कोई और बड़ा पद जो ये लोग क्रिएट करते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हो जैसे सोनिया गांधी है, या फिर राज्यसभा या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हो, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हो सकते हैं, ये जिम्मेदारी लेना चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसा पद नहीं है। फिर राहुल गांधी अपने निजी दौरे पर केरल जाते हैं, इसलिए क्योंकि केरल के वायनाड से वो सांसद हैं, और वहां पर वो कुछ और जगहों का दौरा निर्धारित करते हैं जो कांग्रेस के कुछ चापलूस लोग उनको लेकर जाते हैं महिला कांग्रेस के उत्साह सम्मेलन में, या फिर यूथ कांग्रेस के सम्मेलन में उनको भाषण दिलवाने के लिए। तो वैसे में इन जगहों पर जाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, वहां पर क्या प्राइवेट जेट की जरूरत है? अगर प्राइवेट जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं को पहले सवाल उठाना चाहिए कि ऐसे तो आप कह रहे हो कि कांग्रेस के पास चंदे की रकम कम हो रही है, पैसे कम मिल रहे हैं, सारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, पीएम मोदी और गौतम अडानी के बीच ऐसा संपर्क है, संबंध है, जिसके कारण अडानी का पैसा मोदी को मिल रहा है। तो आपके पार्टी को और आपको पर्सनली किसका पैसा मिल रहा है? ऐसे तो आप कहते हो कि हमारे पास एक घर नहीं है, हमारी दादी जिस घर में रहती थी उस घर से जब हटी हैं तो हमको नहीं लगता था कि ये हमारा घर नहीं है, क्योंकि हम बरसों से इसी में रहते थे। हमारे पास कोई ऐसे अकाउंट नहीं है जिसमें करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। तो पर्सनल पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई आपको फंड कर रहा है, या फिर आप कांग्रेस के रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो जवाब पहले देना पड़ेगा। जब आप प्राइवेट जेट से जा रहे हो और आपको जहां जाना है उसके लिए परमिशन मांगते हो, तो परमिशन के लिए एक सामान्य एयरपोर्ट होता है, दूसरा
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एयरपोर्ट होता है। तो सेना का, चाहे नौसेना का हो या फिर वायुसेना का हो, जो एयरपोर्ट होता है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परमिशन की जरूरत पड़ती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यह तय करना होता है कि वहां पर लैंडिंग परमिशन देने के लिए हम देखें कि एयरफोर्स या नेवी, जो भी वहां पर जिसका एयरपोर्ट है, जो जहां पर ये परमिशन की बात कर रहे थे वो नेवी का एयरपोर्ट था, तो वहां पर से कितने विमान अभी हैं जो लैंडिंग करने वाले हैं, कब क्या जरूरत पड़ जाए, कौन से जरूरत कब सामने आ जाए, आप डिफेंस मिनिस्टर नहीं हो कि पहले से तैयारी करके रखा रहेगा कि एक रनवे खाली करके रखो, डिफेंस मिनिस्टर आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तय किया कि राहुल गांधी के प्राइवेट दौरे के लिए प्राइवेट जेट को लैंडिंग का आदेश नहीं देना चाहिए। आदेश नहीं दिया गया, बिना परमिशन के आप लैंड नहीं कर सकते। ये कांग्रेस वालों ने जानबूझकर ये हवा खड़ा किया, हल्ला हंगामा मचाया कि पहले नौसेना के एयरपोर्ट पर हम जाएंगे और वहां पर परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। ये परमिशन दी नहीं गई थी। ये परमिशन दी जाती तो ये पूरा बाकायदा ये जो लेकिन कांग्रेस पार्टी सर ये कह रही है कि पहले तो परमिशन दी गई थी, बाद में नहीं दी गई। ये तो यही तो कह रहे हैं, कांग्रेस ने कौन से परमिशन लेटर को सार्वजनिक किया, बताया। आप एक अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन देते हो कि हम यहां पर लैंड करना चाहते हैं राहुल गांधी को लेकर जाने वाले प्राइवेट जेट को, और लैंडिंग परमिशन चाहिए। अब लैंडिंग परमिशन के लिए वहां का नौसेना का एयरपोर्ट पर नौसेना के अधिकारी परमिशन दे ही नहीं सकते। तो फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये तय किया गया कि हाँ भाई ये इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी लैंडिंग है, या उसके आसपास के जैसे एर्नाकुलम एयरपोर्ट पर वो जा सकते हैं। जब जा सकते हैं तो नौसेना के एयरपोर्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाना चाहिए, इसलिए परमिशन डिनाई की गई। अब इन्होंने परमिशन के आवेदन को, जो पिटिशन दिया था, याचिका दी थी, ये एप्लीकेशन दिया था, उसको इन्होंने परमिशन समझ लिया, और बाद में जब डिनायल लेटर आया तो कह दिया कि पहले परमिशन दिया था, बाद में डिनाई कर दिया। ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स थी कि राहुल गांधी केरल में है, यहां एग्जिट पोल चल रहा है और एग्जिट पोल में कांग्रेस हार रही है, तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए निगेटिव पब्लिसिटी है। अब सरकार पर हमला करने के लिए एक तरीका चाहिए जिसमें कम से कम ये हो कि राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, मतलब जानबूझकर ये पूरा माहौल खड़ा करके आरोप लगाया गया। खैर, राहुल गांधी कार्यक्रम में तो पहुंचे, लेकिन जिस तरह का राहुल गांधी ने बयान दिया, एक बार फिर से आरएसएस को लेकर महिलाओं पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं को लेकर राहुल गांधी की नीयत और स्ट्रेटजी, जो बातचीत करते हैं, उन दोनों को देखें तो कांग्रेस में कितना एप्लीकेबल है। कांग्रेस में ये क्या करते हैं, वहां पर महिला कांग्रेस उत्साह कार्यक्रम में ये पार्टिसिपेट किए, बात की कि हम लोगों को ये तय करना है कि आगे पूरे हिंदुस्तान में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 50% सीएम जो हो वो महिलाएं हो, 50% स्टेट में। अब 50% स्टेट में अगर सीएम महिला होनी चाहिए तो आप ये तय कीजिए कि अभी कहां कहां आपकी सरकार है और कहां आपके गठबंधन की सरकार है जहां पर आप दबाव बना सकते हैं। आपकी सरकार कर्नाटक में बनी, दोनों के दोनों जो लड़ने वाले व्यक्ति थे वो थे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, दोनों महिला तो किसी एंगल से नहीं है। तो फिर वहां पर आपने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया, वो महिला तो नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार बनी, वहां पर आपने महिला को सीएम बनाया। राजस्थान में आपकी सरकार बनी, अब जा रही है, वहां आपने महिला को सीएम बनाया, या छत्तीसगढ़ में महिला को सीएम बनाया। जब आप बात 50% सीट की करते हैं कि 50% महिलाएं मुख्यमंत्री हो राज्यों में, और आपकी जहां जहां सरकार तो ऐसे में सवाल खड़ा होगा ना, तो क्यों प्रियंका गांधी को कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई? बिल्कुल सवाल होगा, और इससे पहले तो इसी बात का सवाल उठना चाहिए कि 70 सालों में आपने कितने महिला मुख्यमंत्री दिए? जिस प्रधानमंत्री की बात करते हो कि 70 सालों में प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो महिला होने के कारण बनी या जवाहरलाल नेहरू की बेटी होने के कारण बनी? अगर जवाहरलाल नेहरू का एक बेटा होता और एक बेटी होती, तब यह तय होता कि जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी बेटी होगी या बेटा होगा,
क्योंकि ये सिचुएशन बाद में आई है, इसलिए इसकी तुलना करना जरूरी है। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच चुनना पड़ा तो सोनिया गांधी ने किसे चुना? राजनीति में आज ये सवाल जो आप बता रही हैं कि प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, इस पर सवाल तो उठना चाहिए। क्यों नहीं दी गई जिम्मेदारी? ये बात आप करते हैं कि देश में पहला जो महिला प्रधानमंत्री दिया कांग्रेस ने दी है, तो कांग्रेस ने ये महिला प्रधानमंत्री तो दिया, वो कांग्रेस के महिला होने के कारण या जवाहरलाल नेहरू के बेटी के अलावा कोई बेटा नहीं होने के ये भी कारण? कह रहे हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल आज से 10 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। तो आ जाना चाहिए था, कांग्रेस ने क्यों नहीं लाया? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 70 साल पहले ले आते। उस समय भी तो आपकी सरकार थी, उस समय जबकि कांग्रेस के अलावा कोई भी दूसरी पार्टी अपोजिशन पार्टी बनने की स्थिति में नहीं होती थी, 10% लोकसभा में सीट नहीं होते थे, तब आपने क्यों नहीं लाया? जब राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत मिला, किसी और पार्टी के लिए मुश्किल था कि नेता प्रतिपक्ष बना सके, 10% सीटें भी नहीं आई थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो इलेक्शन हुआ, उस समय आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं लाया? सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के पहनावे पर कई महत्वपूर्ण बयान दिए, घटिया बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से आए, और आज राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आरएसएस ये देखती है कि महिलाओं का पहनावा क्या है। ये राहुल गांधी बताएं कि महिलाओं का पहनावा क्या होना चाहिए, कांग्रेस में इसको लेकर क्या है, या पूरे महिलाओं की बात करते हैं। अगर महिलाओं को लेकर राहुल गांधी का नियत इतना अच्छा है तो ये जो असम की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, इसने जो सवाल उठाया था उस सवाल का जवाब क्यों नहीं कांग्रेस दे पाई? उसी के ऊपर क्यों सवाल उठाती रही, उसको फ्रेम करने की कोशिश करती रही कि यहां पर हम इनको इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये पहले भारतीय जनता पार्टी में जाने का प्लान बना चुकी है। वो क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि हमारे साथ बदतमीजी की जाती है। कांग्रेस के अंदर ये सवाल उठाने वाली पहली महिला नहीं है। राहुल गांधी के ऊपर भी सवाल उठ चुका है, कई नेताओं के ऊपर सवाल उठ चुका है, और जो संगठन की बात है कांग्रेस के अंदर, आप 50% रिजर्वेशन की बात सीएम में करते हो, वो तो सरकार बनने के बाद तय होगा, लेकिन अभी संगठन के अंदर अगर कार्यकारिणी में देखा जाए तो ये कुछ महिलाएं, वो बुजुर्ग महिलाएं कही जा सकती है, जो संजय गांधी के इर्द गिर्द रहा करती थी, राजीव गांधी के समय में आई। उसके अलावा यूथ लीडर में कौन से ऐसे हैं जो महिलाएं कांग्रेस में बड़ी भूमिका लेकर रह रही है? ये प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस में ही थी, कैसे चली गई कांग्रेस छोड़कर ये शिवसेना के अंदर? क्योंकि कांग्रेस में परेशानी हुई, और परेशानी इसलिए हुई क्योंकि वो महिला नेता थी, और महिला होने के कारण उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए इन लोगों को समस्या हो रही थी। और ये कांग्रेस की नियति है, पहले से ही ये तय है। महिलाओं की मुद्दा, महिलाओं की बातें राहुल गांधी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगने लगा है कि अब हिंदुओं के बीच बांटने का जो इनकी स्ट्रेटजी थी वो तो अब चल ही रही है, ओबीसी और दलित की बात करके। अब महिला पुरुष के बीच ऐसा विभेद पैदा करो कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का नजरिया क्या है। अब जब महिलाओं के प्रति नजरिए की बात करेंगे तो ये आरएसएस की बात सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी नींव कहां है? हिंदुत्व और सनातन है। जिस धर्म का नींव ही महिलाओं पर टिकी है, जिसे पूजा जाता हो, जिसकी इज्जत की जाती हो, जिसका सम्मान हो घर घर में, उस धर्म के एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आप ऐसी बातें नहीं कर सकते कि महिलाओं को इसमें एंट्री के लिए सोचना पड़ता है कि यह पुरुष प्रधान संगठन है। पुरुष प्रधान संगठन नहीं, पुरुष प्रधान तो समाज ही हमारा है, जिसको बदलने की कोशिश समय समय पर की जाती रही है। ये पुरुष प्रधान मानसिकता राहुल गांधी के अंदर नहीं है, तो ये प्रियंका गांधी का सिर्फ इस्तेमाल क्यों करते हैं? अब ये कहेंगे कि सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि वो महिला थी। सोनिया गांधी को महिला होने के कारण कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो इससे पहले कांग्रेस का अध्यक्ष किसी महिला को और क्यों वो नहीं बनाया लड़की हूं गया? लड़ सकती हूं का पूरा ड्रामा भी तो एक्सपोज हो चुका है। वो तो प्रियंका वाड्रा का ड्रामा था। प्रियंका वाड्रा ये राहुल गांधी के लिए टूल बनने की कोशिश की कि राहुल गांधी अब जिस तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं और महिलाओं से संबंधित
जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी है उसमें प्रियंका वाड्रा का इस्तेमाल करना जरूरी है, ये 2019 में इन लोगों को ध्यान खुला। इससे पहले भी प्रियंका वाड्रा का इस्तेमाल अमेठी और रायबरेली में कर रहे थे, लेकिन उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल न करने के पीछे एक ही वजह थी कि अगर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से पहले आ गए तो कांग्रेस में राहुल गांधी के एक्सेप्टेंस नहीं होगा, बल्कि प्रियंका वाड्रा का हो जाएगा। डर सोनिया गांधी के अंदर थी। तो एक महिला के अंदर अपनी बेटी के प्रति जो रवैया रहा वो पुरुष के अंदर क्या रहता, ये तो सोचने वाली बात है। ये कांग्रेस और नेहरू परिवार की नीयत पर सवाल उठता है। अगर जवाहरलाल नेहरू के बेटे होते तो उसके बाद उन्होंने अगर इंदिरा गांधी को बढ़ाया होता तो मानते कि उनके नीयत में खोट नहीं था, लेकिन ये तो इकलौती संतान थी, उन्हीं को उसका उत्तराधिकारी बनना था। जब राजीव गांधी और संजय गांधी थे तो उस समय राजीव गांधी और संजय गांधी के बीच देखा जा रहा था, लेकिन जब राजीव गांधी का एक बेटा एक बेटी हुई तब तो कम से कम यह होना चाहिए था कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों को एक साथ राजनीति में लाओ। और अभी तक प्रियंका वाड्रा को इंडी अलायंस की मीटिंग तक में शामिल नहीं किया गया, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाने नहीं दिया जाता है, प्रचार के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं के प्रति इनका ये रवैया है, प्रचार में इस्तेमाल कर लिया जाता है और सेलिब्रेशन में भगा दिया जाता है। और यही स्थिति है कि आज राहुल गांधी जब ये बातें बोलते हैं तो वहां पर बैठी हुई महिलाएं भी मुस्कुराती है कि इस व्यक्ति को देखो, ये महिला कांग्रेस के उत्साहवर्धन समारोह में भेजना चाहिए प्रियंका वाड्रा को, तो आ रहे हैं खुद फुटेज लेने के लिए। राहुल गांधी इस बार केरल जो गए हैं ये इसलिए गए हैं कि अभी एग्जिट पोल आ रहा है। इस समय पूरे दिल्ली की मीडिया में कहीं न कहीं इस बात की चर्चा होगी, इनके पास भी सवाल जाएगा। तो इसके पहले 3-4 दिन केरल घूम के आ जाओ, रिजल्ट के आसपास जब रिजल्ट आ जाएगा तो विदेश भाग जाओ, सवालों से बचते रहो और जिम्मेदारियों से बचते रहो। किसी तरीके से राजनीति में ये जो अय्यासी कर रहे हैं प्राइवेट जेट से चल के, ये अपने निजी संसाधनों से नहीं कर रहे, बल्कि अगर कोई इनका विदेशी पार्टनर हो, देसी पार्टनर हो, बिजनेसमैन हो, वो इनको तवज्जो इसलिए दे रहा है क्योंकि इनको माना जाता है कि पीएम इन वेटिंग है। राजनीति छोड़ दें तो राहुल गांधी के लिए एक सामान्य बिजनेस करना मुश्किल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी केरल के दौरे पर हैं। आज कई कार्यक्रमों में राहुल गांधी ने हिस्सा लिया जहां महिलाओं पर कई तरह के उटपटांग बयानबाजी भी की। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि आरएसएस मर्दों का संगठन है, वहां महिलाओं को ज्यादा जगह नहीं मिलती है। आरएसएस में वही तय करते हैं कि महिलाएं क्या पहनेंगी, कैसे रहेंगी और क्या करेंगी। महिलाओं का पॉलिटिक्स में ज्यादा योगदान होना चाहिए, पर आरएसएस ऐसा नहीं चाहता है। साथ ही काफी कुछ राहुल गांधी कह गए जिसका खामियाजा राहुल गांधी को आज नहीं तो कल जरूर भुगतना पड़ेगा। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।